करोड़ की आर्थिक सहायता दे। उसने प्राण दिया है किसी को बचाने के लिए, इसलिए 1 करोड़ की मांग है हमारी सरकार से कि उस परिवार को 1 करोड़ की सहायता, आर्थिक सहायता शिवा के परिवार को मिले। आज एक बहन के बचाने के चक्कर में 2 लोगों की जान चली गई। समीर और एक ऑटो ड्राइवर, ये दोनों ने अपनी जान दी है, तो प्रशासन की लापरवाही हुई है। हम बस इतना चाहते हैं कि उसकी बॉडी रिकवर हो और जो उनके गरीब परिवार के लोग, उनकी सहायता कुछ राशि उनको दिया जाए, जिससे उनका भरण पोषण हो सके। ये आज की बात नहीं है। इसके एक बंदन यहाँ पे करंट मार के मर गया, उसी में चल के घुस गया। वो इंसान नहीं था, इसलिए उसकी सुनवाई नहीं हुई। कुत्ते बिल्ली बकरी तो हम बता नहीं सकते उसमें कितने गए हैं। जौनपुर में बारिश के दौरान हुए हादसे में जो है साक्षी और जो अमीर हैं वो तो गायब हैं और शिवा की जो है करंट से मौत हो जाती है। ऐसे में जौनपुर में सपा के जिला अध्यक्ष राकेश मौर्य जी परिजनों से मुलाकात किए हैं। क्या बातचीत हुई, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आप परिजनों से मिले, क्या बातचीत हुई? बात ये हुई परिजनों से कि उन्होंने कहा कि कल वो लड़की जब बही है, जब एक अचानक बरसात बहुत तेज़ हुई और बरसात के बाद ये सब एक हो गया। लड़की नाले में जब गिरी है तो हमारा बेटा वो उसको बचाने में वो भी बह गया। दूसरा एक ऑटो ड्राइवर भी कूदा, वो भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट से एक्सपायर हो गया। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट अभी यहाँ आने के बाद लोगों ने बताया कि कई घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं, तो निश्चित तौर पे बिजली विभाग की लापरवाही और दूसरा नगर पालिका की भी है कि इतनी जब बरसात हुई और बरसात में सड़क नाला सब एक हो गया, तो इसके माने नाले को आपको या तो ढक्कन लगाना चाहिए या जाली होनी चाहिए कि इस तरीके का जब पानी एकाएक प्रेशर नदी पास में है, नदी के तरफ खिंचाव होता है पानी का बहुत ज़बरदस्त, इसलिए एक जाली होनी चाहिए थे। तो हम तो यही बात हमने जिलाधिकारी से भी और हम पुलिस के अधिकारी उच्च अधिकारी से हमारी बात हुई सवेरे, तो उन्होंने कहा कि सर मैंने 24 घंटे के लिए एक कमेटी बना दिया है जिसमें एडिशनल एसपी सिटी और सीआरओ और बिजली विभाग के एसी तीनों लोग 24 घंटे में रिपोर्ट देंगे। जो भी इसका दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन हम लेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि उन्होंने बताया, हमने कहा बॉडी तो मिलनी चाहिए, अभी तक इतना देर हो चुके, लेकिन ये एसडीआरएफ की जो टीम है, एनडीआरएफ की टीम बाढ़ कई जगह आई हुई है। एसपी सिटी ने हमको जो आई श्रीवास्तव जी ने बताया कि सर टीम आ रही है, करीब 10 बजे उन्होंने बताया कि आ जा रही है, तो शायद एक टीम आ गई है, भी एक टीम और आ रही है। उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये टेक्निकल चीज़ें होती है, सब नहीं कर पाते। नाले में रिकवरी सबको काम करना या नाले में या ऐसी जगहों पे वो टेक्निकल टीम होती है, टेक्निकल जानकारी होती है, उनके पास कैमरे ऐसे होते हैं कि उसको देखने का समझने की होती है। लेकिन हमने अभी सिटी मजिस्ट्रेट से मेरी बात हुई और सीओ सिटी से, उन्होंने कहा कि हम लोग सर लगे हुए हैं। तो नाले में बहने की चर्चा अब तक हम लोग जो है मुंबई जैसे महानगरों में सुनते थे, अब जौनपुर जैसे शहर में सुनने को मिल रहा है। हाँ, ये जौनपुर जगह अब यहाँ भी सीवर लाइन और नाला है, तो सीवर लाइन और नाले में अगर सही ढंग से काम नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पे खतरे हो जाएंगे। खतरा यही कारण है, जिम्मेदारी ये खतरा का मूल कारण जो सीवर लाइन और ये है। ऐसे ऐसे सीवर लाइन गाड़ी चली जाएगी, यहाँ शहर में भी है, अगर टूट जाए हो जाए, ये तो थोड़ा सा वो था। इसलिए खतरा तो जब ओवरफ्लो होगा या खिंचाव आएगा तो ऐसे खतरे होंगे, और इसकी जिम्मेदारी तो एडमिनिस्ट्रेशन की है, प्रशासन की है, नगर पालिका की है। इसको हम तो रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जो जिम्मेदारी उसके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि 2-2, 3-3 लोग, एक बिटिया और एक बेटा और एक ऑटो ड्राइवर, हाँ वो साक्षी लड़की, हम समझते हैं को 18-20 साल की लड़की रही होगी, 18-20 साल की। समीर भी वही 17-18 साल का उम्र का, और शिवा भी कम उम्र का ऑटो ड्राइवर। 3-3 नौजवान लोग, हाँ नौजवान, हाँ सब बचाने, एक लड़की को बचाने के वो तो कूदे कि बच जाए बिटिया, बचाने के लिए वो लोग अच्छा के लिए गए, लेकिन अब क्या करें, कैजुअल्टी हुई है। कैजुअल्टी के लिए हम लोगों की सीधे सीधे मांग है, सीधे सीधे सबकी। और क्या कुछ आर्थिक सहायता? अभी नहीं, अभी देखिए हम आर्थिक सहायता पहले तो बॉडी रिकवर हो, उसके बाद भाई अभी क्या कहा जा सकता है, जब तक बॉडी नहीं मिलती। शिवा गौतम जो बचाने के लिए अपनी जान, हाँ परिजनों के, हाँ उसने जान दिया है, उसके लिए हमारी शासन से प्रशासन से मांग है, उसके आश्रित को, परिवार को कम से कम 50 लाख की सहायता, करोड़ की सहायता, जीवन की तो कोई नहीं, दुख की घड़ी में हम लोग इस
उस शिवा के परिवार के साथ हैं। हम लोग सारे लोग दुखी हैं। और जहाँ तक समीर का भी बॉडी का सवाल अभी नहीं, जब तक बॉडी न मिल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ भी चमत्कार कर सकते, चमत्कार का साक्षी की बॉडी नहीं मिली है तो कहाँ क्या स्थिति है अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन शिवा की साथ हुआ, उनके परिवार के लिए हमारी मांग है कि सरकार उस परिवार के लिए कम से कम 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दे। उसने प्राण दिया है किसी को बचाने के लिए, इसलिए 1 करोड़ की मांग है हमारी सरकार से कि उस परिवार को 1 करोड़ की सहायता, आर्थिक सहायता शिवा के परिवार को मिले। और प्रशासन से, यहाँ के शासन और प्रशासन से भी हमारी मांग है कि समाजवादी पार्टी की मांग है कि तत्काल उनकी बॉडी को या जिस हालत में हो, जिंदा या जिस स्थिति में हो, रिकवर हो और उसके बाद जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी ने शहर में इस तरह की बहुत सी कमियां हैं, क्या कभी इस पर कोई आवाज उठाया है? हमेशा लिखा पढ़ी में जब ये सड़कें सारी टूटी थी समाजवादी पार्टी, हाँ, नेता लोग दिखाई देते हैं। ना, ये देखिए नेता लोग अलग चीज़ है, हम विपक्ष में हैं। सुनिए, नहीं, अरे भाई हम अधिकारी से बात करते हैं, लिखा पढ़ी में मांग करते हैं, धरना प्रदर्शन करके भी मांग करते हैं। यही काम मांग करने का, कार्रवाई करने का तो प्रशासन शासन का है। जो शासन में है करने का काम तो सरकार का है। हम लोग तो मांग करने का, हम आम पब्लिक हैं, हम आम क्या बता रहे हैं, तभी तो बताई जा रही। यही सड़क थी शहर की खराब थी, मैंने मांग किया, दबाव बनाया, तब जिलाधिकारी ने जाकर के मरम्मत वाला काम, जो अंदर की सारी सड़कें ध्वस्त है। हाँ, जिसके लिए हाँ, नगर पालिका की दोषी है, केवल हमारे लोगों को। प्रशासन की पूरी चौक है, इसी वजह से हुआ है। आज एक बहन के बचाने के चक्कर में 2 लोगों की जान चली गई। समीर और एक ऑटो ड्राइवर, ये दोनों ने अपनी जान दी है तो प्रशासन की लापरवाही दी है। हम बस इतना चाहते हैं कि उसकी बॉडी रिकवर हो और जो उनके गरीब परिवार के लोग, उनकी सहायता कुछ राशि उनको दिया जाए जिससे उनका भरण पोषण हो सके। ये आज की बात नहीं है, इसके अंदर कई ऐसे हादसे हो चुके हैं। ये बहुत गलत इम्पैक्ट जा रहा है। ये सरकार इसमें उत्तर प्रदेश में इसमें ट्रिपल इंजन की सरकार है। क्या कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर पूरा शहर एकदम बिलबिला रहा है। डेली यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, डेली यहाँ पे गिरे जा रहे हैं, डेली यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, डेली हाथ पैर टूटे जा रहे हैं। यहाँ पर एक बंदर यहाँ पे करंट मार के मर गया, उसी में जल के घुस गया। वो इंसान नहीं था इसलिए उसकी सुनवाई नहीं हुई। कुत्ते बिल्ली बकरियाँ तो हम बता नहीं सकते उसमें कितने गए हैं। तो हम अपने मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हम इस पर आवाज़ उठाएंगे। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो इस पर जन आंदोलन भी करेंगे हम मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। तो हम चाहते हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा है कि सहयोग देके मतलब बॉडी रिकवर कराया जाए, फिर इसके बाद में अगर हम लोग आगे कार्रवाई कुछ करेंगे। समीर के आप कौन लगता? समीर हमारे परिवार के साथ, हमारे समाज का बच्चा है समीर। तो समीर वो बचाने के लिए आया था। समीर रात तकरीबन 5 बजे वो यहाँ गया था, वहाँ पर बच्ची को देखा, वहाँ पर उसको करंट लगा तो उसको वो भी चला गया वहाँ पर, उससे ये हादसा हो गया। फिर उसी को देख के ड्राइवर भी चला गया। लेकिन अभी तक प्रशासन 10:30 बजे यहाँ तकरीबन हाथ लगाई है। हम लोगों ने जब यहाँ पर आए हैं, आवाज़ उठाएं, तब प्रशासन आई है। ये 10:30 बजे के बाद पहले नहीं आई थी प्रशासन। जी रात में तो काफ़ी देर तक एसपी जो थी प्रशासन थी। सुबह इन्होंने कहा था सुबह हाथ लग जाएगा 6 बजे से, लेकिन हाथ नहीं लगा। हम लोग तकरीबन 10:30 से 11 बजे आए हैं, दबाव बनाए, तब जाके प्रशासन एक्टिव हुई है, काम की है। आप संतुष्ट हैं कि हम प्रशासन के कामों से संतुष्ट है। बॉडी रिकवर हो जाए फिर उसके बाद में कुछ कहा, इसलिए कि अभी कुछ कहना अभी मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमें बॉडी भी रिकवर नहीं हुआ है। बस हम चाहेंगे, हम प्रशासन के हम लोग साथ में हैं, प्रशासन अपना काम करे, प्रशासन के हम लोग हर तरीके से साथ में हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जौनपुर के नालक कांड ने पूरे देश में जो है झकझोर दिया है। किस तरीके से एक जो साक्षी मिश्रा है वो करंट की चपेट में आती हैं, उनको बचाने समीर जाते हैं, समीर का भी पता नहीं, उसी नाले में चले जाते हैं। और जो एक रिक्शा चालक था शिवा गौतम, उसकी जो है करंट से वहीं पर मौत हो जाती है।